रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने पुतिन का जोरदार स्वागत किया, हाथ मिलाकर एक दूसरे को गले लगाया, सबसे भरोसेमंद दोस्त का वेलकम किया गया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और रूस के बीच 21वें शिखर वार्ता से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए हैदराबाद हाउस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ भारत और रूस एक साथ मिलकर काम किया है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा, चाहे वैक्सीन ट्रायल्स और उत्पादन में हो, मानवीय सहायता के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों की देश वापसी के लिए हो। 21वें शिखर सम्मेलन में महामुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत हुए, आर्थिक क्षेत्र में दोनों देश एक साथ। आर्थिक क्षेत्र में भी अपने रिश्तों को और घनिष्ठ बनाने के लिए हम एक लॉन्ग टर्म विजन अपना रहे हैं। हमने 2025 तक $30 बिलियन के ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने पुतिन के साथ में अफगान मुद्दे पर चर्चा की, कहा अफगानिस्तान में हालात बेहद चिंताजनक हैं। अफगानिस्तान और दूसरे क्षेत्रीय विषयों पर भी हम निरंतर संपर्क में रहे हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और द व्लादिवोस्तोक समिट से शुरू हुई रीजनल पार्टनरशिप आज रशियन फार ईस्ट और भारत के राज्यों के बीच वास्तविक सहयोग में बदल रही है। 21वें शिखर वार्ता में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आतंकवाद पर बड़ा बयान, कहा आतंकी के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं दोनों देश, साझा सैन्य अभ्यास करते रहने पर दिया जोर। पीएम मोदी भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी के 20 साल पूरे होने की बधाई दी, कहा 2025 तक आर्थिक साझेदारी बढ़ेगी, दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग मजबूत हुआ है। वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है। ड्रग्स तस्करी पर पुतिन का बड़ा बयान, कहा दोनों देश ड्रग्स के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ेंगे, तालिबान को भी पुतिन ने दिया कड़ा संदेश। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत आकर जताई खुशी, कहा निमंत्रण के लिए पीएम मोदी का आभार, यहां आकर खुश हूं, हमारा व्यापार 38% बढ़ा है। शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बदलावों के बावजूद दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती है, कई मुद्दों पर भारत और रूस एक हैं। कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई है। पुतिन ने भारत के साथ बढ़ रहे व्यापार पर जताई खुशी। पिछले साल दोनों देशों के बीच में ट्रेड में 17% की गिरावट हुई थी, लेकिन इस साल पहले 9 महीने में ट्रेड में 38% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्तों में आई और मजबूती। 2025 तक $30 बिलियन ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य। मेक इन इंडिया क्षेत्र में भी भारत को मिला रूस का साथ। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन से हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। स्पेस और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग आगे बढ़ रहा है। पुतिन ने भारत को बताया महान शक्ति, संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया, कहा भारत मित्रता और समय की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला देश है। ऊर्जा, अंतरिक्ष समेत कई क्षेत्रों में रूस और भारत आए साथ। पुतिन ने कहा, जिन मुद्दों पर बात हो रही है उसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग भी शामिल है। महामुलाकात पर विदेश मंत्रालय ने तस्वीर ट्वीट करके लिखा, भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त का स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, फोटो शेयर कर लिखा, दोस्त पुतिन का भारत में स्वागत, सामरिक संबंधों को और मजबूत करेंगे, नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में पिछले 2 घंटे से जारी बैठक खत्म हो चुकी है। हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच में हुई चर्चा। रूस ने भारत से स्पुतनिक M के लिए मांगी मंजूरी, 12 से 17 साल की उम्र के लिए है वैक्सीन।
रूस राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पाकिस्तान में हड़कंप मचा। इमरान खान ने बुलाई बैठक। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की सेना प्रमुख के साथ में बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु। रक्षा उपकरणों की डिलीवरी को लेकर हुई चर्चा। भारत और रूस के बीच में 2+2 की बैठक में राजनाथ सिंह ने उठाया एलएसी पर चीन का मुद्दा। एलएसी पर चीन के अतिक्रमण पर हुई चर्चा। भारत रूस के बीच 2+2 की बैठक में AK-203 राइफल निर्माण और सैन्य सहयोग बढ़ाने पर हुए समझौतों पर राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री ने किए हस्ताक्षर। भारत रूस में 2+2 की हुई जो बैठक में 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफल के निर्माण पर हुआ समझौता। सैन्य सहयोग 2031 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा, उभरती भू राजनीतिक परिस्थितियों में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी जरूरी है। राजनाथ सिंह ने कहा, दोनों देशों के साझेदारी में रक्षा सहयोगों में अहम भूमिका है। भारत और रूस की साझेदारी से शांति और स्थिरता की उम्मीद है। बैठक के दौरान बोले रूस के रक्षा मंत्री, वैश्विक शांति और आपसी समझ समेत मुद्दों पर खरे उतरे हैं भारत और रूस के संबंध। दिल्ली में मोदी पुतिन की बैठक से पहले दिल्ली में भारत और रूस के विदेश मंत्री मिले। विदेश मंत्रियों ने बैठक में 2+2 वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मीटिंग से पहले गर्मजोशी से मिले दोनों विदेश मंत्री। एल्बो बम से किया एक दूसरे का स्वागत। मुंबई में धीरे धीरे पैर पसार रहा ओमाइक्रॉन। आज फिर मिले ओमाइक्रॉन के 2 नए मामले। दोनों संक्रमित अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। महाराष्ट्र में अब तक ओमाइक्रॉन के 10 नए केस हुए। मुंबई में 3 और पुणे में 7 ओमाइक्रॉन के केस मिले। भारत में अब ओमाइक्रॉन से 23 मरीज पीड़ित हैं। कर्नाटक में 2 केस सामने आने के बाद में जयपुर में 9, मुंबई में 3, पुणे में 7, दिल्ली में 1 मरीज ओमाइक्रॉन से संक्रमित पाया गया। गोवा में ओमाइक्रॉन के 5 संदिग्ध मरीज मिले। रूस और जॉर्जिया से भारत यात्रा पर आए हैं 5 विदेशी। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सभी सैंपल्स भेजे गए। संसद की स्वास्थ्य संबंधी समिति के अध्यक्ष रामगोपाल यादव ने ओमाइक्रॉन पर बुलाई बैठक। 9 दिसंबर को होने वाली बैठक में स्वास्थ्य सचिव और DG ICMR को बुलाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई। ओमाइक्रॉन वेरिएंट को लेकर एयरपोर्ट पर अलर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार ने बॉर्डर वाले जिलों में लगाए कड़े प्रतिबंध। बाहर से आने वाले सभी लोगों की जांच की जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर असम सरकार अलर्ट। जारी की गई नई गाइडलाइन। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य किया गया RT-PCR टेस्ट। 7 दिनों का होम क्वारंटीन भी जरूरी। कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी ने क्या ट्वीट लिखा। टीकाकरण अभियान मील का पत्थर साबित हुआ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए इस अभियान को बनाए रखना जरूरी होगा। देश में कोरोना के 8,306 नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 552 दिनों में सबसे कम केस दर्ज किए गए। भारत में कोरोना के 98,416 सक्रिय मामले। ओमाइक्रॉन को लेकर दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। बोले, बाहर से आए लोगों का परीक्षण किया जा रहा है। अब तक 27 लोगों को LNJP अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आगे बढ़ेंगे, इधर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने ओमाइक्रॉन से बचाव और इलाज के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श समिति को निर्देश दिए हैं। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने को भी कहा है। महाराष्ट्र के पुणे में एक परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हाल ही में नाइजीरिया से 2 बच्चों के साथ में परिवार की एक महिला लौटी है। सभी को आइसोलेट किया गया। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर नीतीश सरकार गंभीर। मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा, प्रशासन काफी सतर्क, हालात पर पैनी निगाह। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर झारखंड सरकार। रांची में सदर अस्पताल में ओमाइक्रॉन को लेकर अलग वार्ड बना दिया गया है। मध्य प्रदेश में टीकाकरण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, प्रदेश में 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। साल के अंत तक 100% टीकाकरण करके दिखाएंगे। अमेरिका में बढ़ा ओमाइक्रॉन का खतरा। देश में 15 राज्यों में फैला है ओमाइक्रॉन। एक दिन में 90,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। डेल्टा वेरिएंट के हैं 99% मामले। ब्रिटेन में तेजी से पैर पसार रहा है नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन। एक दिन में ब्रिटेन में 50% केस बढ़े। 86 नए मामलों के साथ 246 नए वेरिएंट के केस हुए। नागालैंड फायरिंग मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद की दोनों सदनों में बयान दिया। हिंसा पर दुख जताते हुए कहा, मौन जिले में तनाव है लेकिन हालात काबू में है, केंद्र की नजर है। लोकसभा में संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गोलीकांड के लिए गठित की गई है SIT। 1 महीने में जांच पूरी होने को कहा। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
अमित शाह ने कहा सुरक्षा बलों को संदिग्धों की खबर थी और संदिग्ध समझकर ही सुरक्षा बलों ने गोली चलाई। जांच में संदिग्ध नहीं पाए गए। इस आशंका की वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 की मृत्यु हो गई। बाद में यह गलत पहचान का मामला पाया गया। इधर भीड़ पर हिंसा की गोलियां चलाने पड़ी भारी। स्थानीय लोगों ने सेना की गाड़ी को जलाया। स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी। अमित शाह के संबोधन के दौरान विपक्ष का हंगामा। विपक्ष ने मुर्दाबाद और तानाशाही नहीं चलेगी नारे लगाए। एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का नागालैंड हिंसा पर जांच को लेकर उन्होंने कहा कि न्याय होने के साथ साथ दिखना भी चाहिए। संसद के दोनों सदनों में नागालैंड हिंसा की गूंज। लोकसभा और राज्यसभा में उठा नागालैंड हिंसा का मुद्दा। राज्यसभा में वेल में पहुंचे विपक्षी नेताओं का हंगामा। कांग्रेस और टीएमसी ने नागालैंड हिंसा के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नागालैंड हिंसा का मुद्दा उठाया। कहा बेगुनाहों की मौत पर जवाब दे सरकार। नागालैंड मामले पर हाई लेवल बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक पर रहे मौजूद। लोकसभा में एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने मांग की है। ओवैसी ने की आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट तुरंत खत्म करने की मांग। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा ने यह कहा, यह मांग की कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट तुरंत खत्म किया जाए। नागालैंड हिंसा पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का बड़ा बयान। कहा सरकार सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर ना हो। आनंद शर्मा ने मामले पर जांच की बात कही है। कांग्रेस ने नागालैंड हिंसा मामले पर केंद्र को घेरा। कहा केंद्र सरकार फेल है और उसकी इंटेलिजेंस भी फेल है। शिवसेना नेता संजय रावत ने नागालैंड मामले पर सरकार को घेरा। रावत ने कहा सरकार ही करवा रही है लोगों की हत्या। पहले किसान फिर बेरोजगार और आम आदमी को मारी जा रही है गोली। नागालैंड हिंसा पर आरजेडी का बयान। मनोज झा ने कहा फायरिंग में हुई मौत को मौत नहीं हत्या कहना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार करे दोषियों पर कार्रवाई। 12 सांसदों की निलंबन पर संसद में जारी है विरोध प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास में 12 निलंबित सांसदों के साथ में कई और सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। निलंबन के विरोध में नारे लगाए गए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सांसदों के निलंबन पर बयान दिया। बोले निलंबित सांसदों को किसी सियासी पार्टी से माफी नहीं मांगनी, संसद से माफी मांगनी है। अपनी गलतियों पर खेद व्यक्त करना चाहिए। और डिबेट डिस्कशन और डिसीजन में पार्टिसिपेट ना करके सिर्फ डिस्ट्रप्शन में अगर पार्टिसिपेशन होता है तो निश्चित तौर से वो जो सदस्य हैं उनकी भी गरिमा को नुकसान पहुंचता है और जो डेमोक्रेसी का टेम्पल है, लोकतंत्र का टेम्पल है, उसको भी नुकसान होता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने निलंबित की संसद टीवी की मेजबानी। कहा 12 सदस्यों के निलंबन रद्द होने तक शो नहीं करेंगे। थरूर के संसद टीवी पर टू द पॉइंट शो होस्ट नहीं करने से पहले शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी कर चुकी हैं इनकार। संसद टीवी के कार्यक्रम के एंकर पद से दे चुकी हैं इस्तीफा। नागालैंड के ओटिंग में मरने वालों को मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने श्रद्धांजलि दी है। केंद्र सरकार ने गोलीकांड में मारे गए नागरिकों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। पीड़ित परिवारों को 11-11 लाख रुपए के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। नागालैंड में 13 लोगों की मौत पर 5-5 लाख की मुआवजे का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। नागालैंड हिंसा मामले में राज्य सरकार ने किया एसआईटी का गठन। आईजी स्तर के अधिकारी करेंगे टीम की अगुवाई। 5 अधिकारी एसआईटी में हुए शामिल। नागालैंड फायरिंग पर सेना का एक्शन। ऑपरेशन में शामिल जवान अधिकारी तलब किए गए। मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर की हवाले जांच की गई। सेना ने रक्षा मंत्रालय को सौंपी एक रिपोर्ट में फायरिंग पर दी सफाई। कहा सेना के रोकने पर नहीं रुकी गाड़ी। सेना ने रिपोर्ट में कहा शिकारी वाली गन देखकर हुआ शक। आसपास उग्रवादी होने की पुख्ता जानकारी थी, उसी के शक में हुई फायरिंग। शनिवार को सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत हुई थी। एक जवान की भी गई थी जान।
नागालैंड हिंसा में मारे गए नागरिकों को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। कहा गृह मंत्री से बात करेंगे, उनसे की आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने की मांग। नागालैंड में हुई 13 लोगों की मौत पर टीएमसी ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा बीजेपी के राज में इंसान के जीवन का कोई महत्व नहीं। नागालैंड के लोंगवा में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। गोलीबारी में मारे गए लोगों के इंसाफ को लेकर लोगों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर मार्च निकाला। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह परिसर में भारी सुरक्षा। शाही ईदगाह की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद। इलाके में धारा 144 लागू। यूपी के मथुरा में पुलिस ने कृष्ण जन्मभूमि के बाहर से 4 लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। मथुरा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरा से रखी जा रही है निगरानी। हर एक गतिविधि पर पुलिस की नजर। मथुरा में किसी भी अप्रिय घटना को लेकर पुलिस मुस्तैद है। एसएसपी गौरव अग्रवाल ने कहा, पूरी निगरानी रखी जा रही है। जलाभिषेक का आह्वान करने वाले संगठनों ने अपना कार्यक्रम रद्द किया। आगरा आईजी नचिकेता झा मथुरा पहुंचे। आईजी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास इलाके की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधीनस्थों को दिशा निर्देश भी जारी किए। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने जंतर मंतर पर लड्डू गोपाल का जलाभिषेक किया। राजश्री का दावा, कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल होने वाले थे। लोगों को दिल्ली के बाहर ही रोक दिया गया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने एक बार फिर योगी सरकार की तारीफ की। कहा, योगी सरकार में सबको सुरक्षा मिल रही है। यूपी के आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा, समाजवादी पार्टी राज में SC ST लोगों को उनकी जमीन से बेदखल किया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य गरीबों को उनकी जमीनों से बेदखल किया गया। मिशन यूपी में जुटे मुख्यमंत्री योगी ने आजमगढ़ में विपक्ष पर बोला हमला। कहा, जिस गाड़ी में एसपी का गुंडा, समझो उसमें बैठा जाना माना गुंडा। एसपी में सत्ता में रहकर सिर्फ अराजकता ही फैली है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव से पूछे सवाल। कहा, कोरोना के वक्त कहां थे अखिलेश? पूछा, अब्बाजान ने वैक्सीन लगवा ली है क्या? अखिलेश कब लगवाएंगे वैक्सीन? ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना? ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना? तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, अब आजमगढ़ की बन रही है अलग पहचान। पिछली सरकारों में आजमगढ़ की पहचान गुंडों से थी, अब जल्द यहां बनेगा एयरपोर्ट। समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव के खिलाफ में FIR। संतोष यादव समेत 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज की गई। कल चंदौली में सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की थी बदसलूक की। कल सीएम योगी के चंदौली दौरे के दौरान पुलिस से भिड़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, मारपीट में बदल गई थी झड़प। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चंदौली घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, गुंडागर्दी और अपराध से सपा का जन्मजात रिश्ता रहा है। चंदौली में समाजवादी पार्टी के बवाल के बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। मायावती ने कहा कि सरकार में नहीं है तो भी समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी चालू है। सपा शासन में बड़े स्तर पर गुंडा राज और माफिया राज था। यूपी के चंदौली में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के हंगामे पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। कहा, सपा गुंडाई करने के लिए सरकार बनाने का दावा कर रही, सरकार बनने पर जेल से निकालेगी गुंडे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर किया करारा हमला। बोले, इमरजेंसी के वक्त कुछ लोगों ने संविधान का गला घोटने का काम किया, लेकिन पूरे देश ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, अपराधी के खिलाफ में व्यापारी की बोली भले ही से निकले, लेकिन पुलिस की गोली जरूर निकलेगी। अब प्रदेश में अमन राज कायम रहेगा। आजमगढ़ के लालगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। कहा, 2017 के बाद से विकास कार्यों की शुरुआत हुई है। यूपी चुनाव में अखिलेश के सहयोगी राजभर ने कहा, बीएसपी ने अंबेडकर के नाम पर नहीं रखी रजिस्ट्री। मायावती करें चिंतन, क्यों नेता और कार्यकर्ता एक एक करके पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती ने लगाए 370 की बहाली के नारे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, खून से लथपथ है जम्मू कश्मीर, राज्य को खोली जेल और कब्रिस्तान बनाकर हमारी आजादी को छीना गया है। महबूबा मुफ्ती का फिर जागा पाकिस्तान प्रेम। मुफ्ती ने की पाकिस्तान की वकालत। कहा, आर पार का खुलना चाहिए रास्ता, दोबारा होनी चाहिए कोशिश।
आरएसएस सदस्य इंद्रेश कुमार का पाकिस्तान को लेकर बयान, कहा जैसे पाकिस्तान को कश्मीर के बिना अधूरा बताया जाता है वैसे ही कराची और लाहौर के बिना भारत अधूरा है। पंजाब की सियासी पिच पर नई टीम के साथ बैटिंग को तैयार कैप्टन अमरिंदर। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन ने कहा बीजेपी ढींढसा गुट के साथ बातचीत जारी है, जल्द गठबंधन कर जीतेंगे चुनाव। अमरिंदर सिंह के ऐलान के बाद बोले आप सांसद संजय सिंह, मैंने पहले ही कहा था बीजेपी और अमरिंदर मिली हुई है। पंजाब में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, प्रीतपाल सिंह ने कांग्रेस छोड़ी। पार्टी से प्रीतपाल सिंह का इस्तीफा, नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से थे नाराज। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस संगठन खत्म हो चुका है, चुनाव में भाग लीजिए, चुनाव से भाग क्यों रहे हैं। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का बयान, आंदोलन कांग्रेस करा रही है, कानून वापस हो गया है और एमएसपी पर कमेटी भी बन गई है, लेकिन आंदोलन अब भी खत्म नहीं हो रहा। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने किया धर्मांतरण, गाजियाबाद के डासना मंदिर में अपनाया हिंदू धर्म। वसीम रिजवी ने मंत्रोच्चार, भगवान शिव के दुग्धाभिषेक और पूजा पाठ के बाद में हिंदू धर्म अपनाया। अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाने जाएंगे रिजवी। वसीम रिजवी के धर्मांतरण के दौरान डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती भी रहे मौजूद। धर्म परिवर्तन के बाद रिजवी त्यागी बिरादरी से जुड़े। धर्म परिवर्तन के बाद रिजवी इस्लाम को एक आतंकी संगठन बता चुके हैं, कहा इस्लाम कोई मजहब या धर्म नहीं, सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। हमने सनातन धर्म को आज एक्सेप्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दुनिया में सनातन धर्म से अच्छा कोई दूसरा मजहब नहीं है। इस्लाम को इतना पढ़ने के बाद मुझे ये लगा। देवबंद उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने ये रिजवी पहले ही इस्लाम को कर चुके हैं खारिज। ये कहा उनके कारनामे मुसलमान वाले थे ही नहीं, वो किसी भी धर्म को अपनाने के लिए आजाद हैं। वसूली केस में मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, परमबीर की गिरफ्तारी पर बरकरार रहेगी रोक, 11 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। परमबीर सिंह मामले की सीबीआई कर सकती है जांच, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 1 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब। परमबीर सिंह ने की थी सीबीआई जांच की मांग। परमबीर केस में बढ़ा और विवाद, परमबीर पर सीबीआई जांच का महाराष्ट्र सरकार ने विरोध व्यक्त किया। जैकलीन फर्नांडिस को ईडी का समन, 8 दिसंबर को ईडी ने जैकलीन को पूछताछ के लिए बुलाया। जयपुर फोन टैपिंग मामले में सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की पेशी, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए लोकेश शर्मा। कोरोना से मौतों पर मुआवजा न देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, महाराष्ट्र सरकार समेत कई राज्यों को लगाई फटकार। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र कमेटी और कैंपेन के साथ में बैठक की, जनता की राय पर घोषणा पत्र तय करने पर जोर दिया। कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दलवी ने प्रधानमंत्री मोदी के गोरखपुर दौरे पर उठाए सवाल, कहा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में यूपी में उद्घाटन का सिलसिला रहेगा जारी। अलवी ने बीजेपी को बताया तानाशाही सरकार। का ये सिलसिला जारी रहेगा, उद्घाटन करने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही सरकार है, वो उत्तर प्रदेश हो कि भारत की सरकार हो। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की, कहा 3 चुनाव हार चुके हैं अखिलेश, मायावती भी जनता के बीच में जाएं तो पता चलेगी हकीकत, जीतेगी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के बाद जयंत चौधरी का बयान, हो चुका है सम्मानजनक गठबंधन, 7 दिसंबर को समाजवादी पार्टी और आरएलडी की होगी संयुक्त रैली, जनता बेहतर विकल्प देखना चाहती है। संजय राउत कल दिल्ली में राहुल और प्रियंका से करेंगे मुलाकात, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर साथ आ सकती है कांग्रेस और शिवसेना। पंजाब जीतने के लिए केजरीवाल का चुनावी अभियान हुआ और तेज, कल दोआब क्षेत्र का करेंगे दौरा, कर सकते हैं बड़ी घोषणा। देहरादून में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। धामी ने कहा सरकार महिला सशक्तिकरण के साथ है। सुखबीर सिंह बादल का अरविंद केजरीवाल पर कड़ा हमला, कहा पंजाब में जो ऐलान करने हैं वो पहले दिल्ली में काम करके आए। नवजोत सिंह सिद्धू का अरविंद केजरीवाल पर करारा वार, कहा केजरीवाल पंजाब में झूठे दावे करते हैं, जनता पंजाब सरकार के काम से खुश है। नवजोत सिंह सिद्धू की राह पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पाकिस्तान के साथ व्यापार खोलने की वकालत की, कहा केंद्र सरकार को लिखूंगा चिट्ठी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सामुदायिक वन प्रबंधन पर अधिकारियों के साथ में बैठक की। अधिकारियों को जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी होमगार्ड और नागरिक रक्षा कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड कार्यालय को जिला हेडक्वार्टर समर्पित किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी के महिला नेता ने जमकर हंगामा किया। पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। दुर्ग में जल्द ही नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में असामाजिक तत्वों ने मंदिर में स्थापित मूर्तियां तोड़ी। मूर्तियां तोड़े जाने पर लोगों का फूटा गुस्सा। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। यूपी के संभल में वीनस शुगर मिल के 3 कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया। इन पर आरक्षित इलाके से गन्ना खरीद कर मिल और सरकार से धोखाधड़ी करने का आरोप है। के सफदरजंग अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स को प्रदर्शन। नीट पीजी इन काउंसलिंग 2021 में देरी को लेकर इमरजेंसी और ओपीडी सेवाओं का किया बहिष्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बच्चों से स्कूल में लगवाई गई झाड़ू। सर्व शिक्षा अभियान की उड़ाई जा रही है धज्जियां। बच्चे से झाड़ू लगवाने का वीडियो वायरल। शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। यूपी के अंबेडकर नगर में पिटाई से घायल बीजेपी नेता की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने शव रखकर सड़क पर जाम किया। परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों से मिली भगत का भी आरोप लगाया। भारतीय संविधान के रचयिता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 66वीं पुण्यतिथि। इधर संसद परिसर में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर संसद भवन में पीएम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। अमित शाह ने ट्विटर पर अंबेडकर को किया नमन। लिखा, उनके विचार और आदर्श सदैव हमें प्रेरित करेंगे। मायावती ने लखनऊ में बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कहा, बीएसपी ने दिया अंबेडकर को पूरा सम्मान। बाकी दल दिखाते हैं दिखावटी प्रेम। सभी वर्गों की सत्ता में भागीदारी जरूरी है। इस बार 2007 से भी मजबूत सरकार बनाएंगे हम। अपने राजनीतिक हित के लिए दिखावटी व बनावटी प्रेम के रूप में मजबूरी में उन्हें याद करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर राहुल गांधी ने कहा, जब देश में बढ़ता हुआ सामाजिक अन्याय, हिंसा और भेदभाव मैं देखता हूं तो सोचता हूं कि अभी बहुत काम बाकी है। बाबा साहेब का सपना अभी दूर है, लेकिन हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया। राष्ट्रपति ने कहा, ऐसे स्थल पर आना हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुएं में गिरा 5 साल का एक बच्चा। एसडीआरएफ की टीम बच्चे के रेस्क्यू में जुटी।